हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 के 36 शिफ्ट में पूछे गए करंट अफेयर्स के 90 एमसीक्यू को यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके। और देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के जो कि अनएक्सपेक्टेड है। ओके। इसी वीडियो में जो है आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भी सीजीएल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके। कितने मंथ्स का उनको जो है तैयारी करना है करंट अफेयर्स, वो सब इस वीडियो में ही डिस्कस हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप देखिए कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एज ऑफ मार्च 2024 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पर पूछा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन का नाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएगा। ओके। देखिए, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है जुलाई 2024 में। और कहां तक का करंट अफेयर्स पूछा गया है? तो मार्च 2024 और लास्टली अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, जिसकी संख्या बहुत कम है। मतलब अप्रैल 2024 से एक से दो क्वेश्चन ही सिर्फ पूछा गया है। मार्च 2024 तक का जो है तीन चार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ अप्रैल के बाद आएगा मई, फिर आएगा जून और तब आता है जुलाई। जुलाई में तो एग्जाम है ही। तो यानी कि 2 महीना छोड़ दें तो उसके पहले तक का जो है करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे और भी चीज आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना है, तभी जो है आप सीजीएल 2024 में बहुत अच्छा कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। ओके। तो यहाँ प्रकाश कुमार श्रीवास्तव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हैज द फर्स्ट 100% फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो केरल का है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा फ्रॉम 2016 टू 2019 सुसाइड केसेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट हैव इंक्रीज्ड बाय। तो जो सुसाइड केस है किसके कारण? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। वो कितना इंक्रीज हुआ है? तो देखिए 24% हुआ है। और यहाँ ऑप्शन में आप देखेंगे 21, 24, 18 और 20। तो आप जानते हैं बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पे है। तो सुसाइड का जो केस होगा अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वो भी सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ ऑप्शन में सबसे ज्यादा 24% है। तो 24% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो मैंने अपने लाइव क्लास में भी जो पढ़ाया था उसमें भी अनाउंस कर दिया था कि ये क्वेश्चन आउट हो चुका है एग्जाम के लिए, कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 वाज होस्टेड बाय। कौन जो है होस्टेड किया है? तो इंडिया किया है। रनर अप भी इंडिया ही था, है ना। और विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने जो अनाउंस कर दिया था, पहले ही आउट कर दिया था क्वेश्चन को, वैसे वैसे 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में, जिसमें से एक ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए कि हु वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर द G20 समिट विच हेल्ड इन इंडिया इन 2023। तो कौन था चीफ कोऑर्डिनेटर G20 समिट का? तो राइट आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके। हर्षवर्धन श्रृंगला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 which of the following groups of states is included in top 10 poorest state of India। तो वो कौन सा ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स है जो कि इंक्लूडेड है, शामिल है टॉप 10 पोरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो क्या होगा? मेघालय एंड मध्य प्रदेश होगा। ओके, मेघालय एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन गोल्ड एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023। यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? किसने जीता है? तो राइट आंसर है धनुष श्रीकांत हो जाएगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन द ईयर 2022। अब देखिए 2022 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस राज्य ने वर्ष 2022 में पहला प्रवासन निगरानी तंत्र शुरू किया है? तो वो महाराष्ट्र ने किया है। तो आप देखेंगे कि सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें करंट अफेयर्स 2022 के पूछे गए हैं, 2023 के पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है 2024 से पूछा गया है। तो पहले तो आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स 6 महीने का, 8 महीने का, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का जो है पूछा जाता था। लेकिन ये जो नया वेंडर आया है वो तो पूरा पूरी 3 साल का पूछ रहा है। ओके, तो सीजीएल में भी आपको इसी हिसाब से जो है तैयारी करना है। नेक्स्ट है फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अलायंस पार्टनर आईपीएफटी डैश रिसीव्ड द पद्म श्री अवार्ड इन 2023। तो मरणोपरांत जो है इनको मिला है। तो वो कौन है जिनको पद्म श्री मिला है? तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा हो जाएगा। ओके, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए, आप जो है ना अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको पूरी तरीके से पूरा एक तरह से करंट अफेयर्स का हम आपको सारे टॉपिक्स आपको बताते जा रहे हैं सीजीएल 2024 के लिए कि किन किन टॉपिक्स और कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, एकदम नोट डाउन करते चलिए आप स्टार मार्क लगा के। तो स्टार मार्क आप लगा लीजिए कि ये जो पद्म जो रिलेटेड अवार्ड होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो आपको पद्म श्री पे ज्यादा फोकस करना है। पद्म श्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं उनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीएचएसएल 2024 के एग्जाम में। समझ रहे हैं? तो पहला टॉपिक आपका यही हो गया, पद्म रिलेटेड अवार्ड्स का हो गया, जिसमें आपको ज्यादा खासा ध्यान आपको देना है पद्म श्री पे देना है, क्योंकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण तो आप याद कर ही लेते हैं, वो कम होता है, लेकिन पद्म श्री ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि डैश स्वर्न इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑन 29 मई 2023। तो किसने जो है 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट जो है आपको अच्छे तरीके से याद करना है। राइट आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब ये भी वो क्वेश्चन है जो मैंने आउट कर दिया था पहले ही अपने बैचेस में कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इवेंट एट द 2023 U20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप डिड सिद्धार्थ चौधरी विन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया? ठीक है, तो वो कौन सा इवेंट में जो है सिद्धार्थ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? तो आप कहेंगे शॉर्ट पुट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 2023 द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉयज इन प्रमोशन? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए 4% यहाँ पर होने वाला है। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव कितने परसेंट किया है रिजर्वेशन, किसके लिए? दिव्यांग एम्प्लॉय इन प्रमोशन के लिए, तो 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप एज ऑफ दिसंबर 2023? तो दिसंबर 2023 तक भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? तो टोटल 9 टाइम्स जीती है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रिलेटेड विथ लिटरेसी दैट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2023? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? तो वो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ओके, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। नेक्स्ट है इन 2023 गुलाब चंद्र कटारिया बिकेम द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो यहाँ पर गवर्नर से पूछा गया है, असम होगा करेक्ट आंसर। तो एक और टॉपिक नोट कीजिए, और मैंने ये टॉपिक तो पहले ही आपको बता रखा है कि गवर्नर से जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, जो भी न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स होते हैं उनको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आप नोट डाउन कर लीजिए सीजीएल के लिए, है ना, वहां से क्वेश्चन आना फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु इज द ओनली इंडियन वुमेन हु हैज बीन रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 फॉर बैडमिंटन? तो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर कौन है? तो वो है साइना नेहवाल।
नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वेन्यू फॉर द 66 नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23। तो कौन इनमें से वेन्यू नहीं था 66 नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 का? तो वो हो जाएगा लुधियाना। ओके। नेक्स्ट है कि फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल सिटी इन विच ईयर। तो खेलो इंडिया का जो पांचवा संस्करण था वो किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? तो 2023 में आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इस पे तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था और वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आया एग्जाम में। तो ये सब टॉपिक भी आप नोट कर लीजिए, सीजीएल के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है टू enhance the interoperability between the Indian and Russian armies, a joint training exercise called DAS, ठीक है, commenced at Prudboy Range, Vologard in the year 2021। अब देखिए 2021 का ये क्वेश्चन पूछा है। अब मुझे नहीं पता कि आपको इसका आंसर आता होगा या आपको आता है, बस याद कर लीजिए इंदिरा 2021 होगा। तो देखिए 2021 का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जामिनर क्या चाहता है बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, कितने साल का वो चाहता है, करंट अफेयर्स पढ़े। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2023 विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आउट कर दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया यहाँ पर, ठीक है, कि रिसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है? तो वायु सेना मेडल का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो दीपिका मिश्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक था, टॉपिक नहीं न्यूज था। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया है वायुसेना पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अप्रैल 2023 इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट फॉर रिस्टोरेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग घाट, तो आप कहेंगे तुलसी घाट हो जाएगा करेक्ट आंसर। Next है on August 9 August 2021 the Parliament had passed the Limited Liability Partnership Bill 2021, it amended the dash। तो 9 अगस्त 2021 को संसद ने समिति देता भागीदारी विधेयक 2021 पारित किया था। इन इसमें निम्नलिखित में संशोधन किया था। तो किस में संशोधन किया था? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। नेक्स्ट है इन मई 2023 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड अ सेट ऑफ डायरेक्शंस टू स्ट्रेंथन द पोस्ट एक्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस एक्ट रिलेटेड। तो ये जो पोस्ट एक्ट है ये किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है ये पोस्ट एक्ट? तो आप कहेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडियन एथलीट सैली सिंह won bronze medal in women's long jump at the Golden Grand Prix 2023 athletics meet held at Dash। तो कहां पर ये आयोजित हुआ था? तो जापान में आयोजित हुआ था ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम जुलाई 2022 टू जून 2024। तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये है इस स्कीम का नाम। नेक्स्ट है नेम द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन 2021। तो वो कौन सा डिजिटल पेमेंट है जो लॉन्च हुआ था 2021 में? किसके द्वारा? बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो वो था ई रुपया। ओके, ई रूपी। ओके, ये था वो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हुआ था 2021 में। नेक्स्ट है किरण नादर वाज कन्फेरेड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2023। तो आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि 2023 का कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, किरण नादर को अप्रैल 2023 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रांस होगा यहाँ पर राइट आंसर।
ओके, नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ इंडियन एथलीट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द टोक्यो पैरालंपिक 2020 वाज, तो कितने नंबर थे इंडियन एथलीट्स के जिन्होंने पार्टिसिपेटेड किया था? तो टोटल 54 था। ओके, नेक्स्ट है द अल्टीमेट खो खो लीग वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2022 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022। अब देखिए 2022 में ये अपॉइंटेड हुए थे, तो वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे वी अनाथा नागेश्वरन। ओके, और देखिए आगे क्वेश्चन तो हम लोग करते ही रहेंगे, इसीलिए जो है ये ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया गया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीजीएल 2024 एग्जाम को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो काफी सीरियस रहते हैं। तो 2024 का जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, सीपीओ का एग्जाम हुआ है, फेज 12 का एग्जाम हुआ है, इन सबको देखते हुए जो है अपना जो है बैच लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो गए हैं, ताकि 2024 का जो सीजीएल का एग्जाम हो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हो, जीके में उनको किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो। तो अपडेटेड तरीके से जो है इस ब्रह्मास्त्र बैच में पढ़ाया जा रहा है, और इसका जो कोर्स फी है वो है अभी 299 रुपीज। ओके, क्योंकि पहले इसका फीस था 399, जिसको घटाकर 299 किया गया, और ये वैलिड रहने वाला है 25 जुलाई तक। तो अगर आपने अभी तक सीजीएल 2024 का प्री प्लस मेंस का ब्रह्मास्त्र बैच नहीं ज्वाइन किया है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इस बैच को लेने के बाद फिर आपको जीके सेक्शन में सोचना नहीं पड़ेगा। और ये मेरा फुल गारंटी है कि जो कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है वो बेस्ट कंटेंट है। ऐसा कंटेंट आप खुद नहीं देखे होंगे इतने कम प्राइस में, ठीक है? और जो आपको हाईएस्ट प्राइस में भी पढ़ा रहे हैं ना, उनके पास भी ऐसा कंटेंट नहीं होगा। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन जनवरी 2022 which evacuation mission did the government of India launch to evacuate the Indians stranded in Ukraine? ओके, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सी निकासी मिशन शुरू की थी? तो कौन सी निकासी मिशन शुरू की थी? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशन, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, हाउ मच पुअर पीपल लिव इन इंडिया? तो कितने जो है गरीब लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर? तो आप कहेंगे 34.4 मिलियन। अब ये सब क्वेश्चन जो पूछ रहा है डाटा में, तो ये डिफिकल्ट ही क्वेश्चन माना जाएगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करके ही आएंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द आईपीएल 2023 चैंपियनशिप? 2023 का आईपीएल जो है वो किसने जीता है? ये भी क्वेश्चन आउट कर दिया था मैंने कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, और वो है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैबिनेट मिनिस्टर्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका इन जुलाई 2021? अब देखिए गवर्नर से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया है कर्नाटक के गवर्नर के बारे में। तो राइट आंसर क्या होगा? थावरचंद गहलोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश के त्रिपाठी वाज अपॉइंटेड एज डैश इन जनवरी 2024? अब देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आउट कर दिया था, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आप देखते ही समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जिस क्वेश्चन को भी मैंने आउट का दावा किया है पिछले 2-3 साल में, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया ही आया है। यहाँ पे राइट आंसर होगा वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर व्हाट वाज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2022-23? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ये पूछा है। अब ये कौन, कोई सा भी बैच में पढ़िए या कोई सा भी न्यूज़ पढ़िए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है कि नहीं कोई करवा सकता है, ठीक है? और ये डाटा वाला क्वेश्चंस तो बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स व्हिच वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023-24। ठीक है, तो वेटलैंड्स के संरक्षण के उद्देश्य से उस योजना का नाम क्या है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी? तो वो था अमृत धरोहर, ये था वो स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन फरवरी 2023 शिव प्रताप शुक्ला वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ विच स्टेट। फिर देखिए क्वेश्चन गवर्नर से पूछा गया है। तो 2023 में जो है शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का किया गया था। नेक्स्ट है अजीत कुमार मोहंती टुक ओवर द चार्ज ऑफ चेयरमैन डैश इन मई 2023। तो किसके अध्यक्ष का पदभार संभाला था अजीत कुमार मोहंती ने? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट वाज डिस्कार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2016। तो वो कौन सा करेंसी नोट था जिसको बंद कर दिया गया था 2016 में? तो वो था 500 का नोट। ठीक है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा करेंसी नोट बंद कर दिया था? 500। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन पे मुझे डाउट हो रहा है कि 500 था या 2000 था, क्योंकि कल मैंने जो है देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो छऊ डांस है वो किस राज्य में किया जाता है? वो किया जाता है वेस्ट बंगाल में किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है और झारखंड में किया जाता है। लेकिन आंसर करेक्ट में दिया हुआ था गुजरात दिया हुआ था। तो आप बताइए कौन से एंगल से छऊ डांस जो है गुजरात में किया जाता है? ओके, तो ये गलत था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना एसएससी ने गलत दिया है, तो आप लोग जो है उसको मार्क भी मतलब रेज भी कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट वाज डिस्कार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? Yes, which of the following currency note was discarded by the government of India in November 2016? Yes, सही है, 500 और 1000 का करेंसी नोट था। सही है यहाँ पर आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन तो गलत था, छुआ। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह बादल पास्ट अवे इन अप्रैल 2023। ही सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश फॉर 5 टाइम्स। तो प्रकाश सिंह बादल जिनका निधन हो गया अप्रैल 2023 में, उन्होंने 5 बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो पंजाब हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन 12 सितंबर 2002 इसरो लॉन्च्ड द Kalpana 1 satellite using the Polar Satellite Launch Vehicle. What is the application of this satellite? तो 12 सितंबर 2022 को इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके कल्पना 1 उपग्रह लॉन्च किया। इस उपग्रह का अनुप्रयोग क्या है? तो वो है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट है इंडिया होस्टेड मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन 2023 एट वेयर। अब ये क्वेश्चन भी मेरा आउट किया गया क्वेश्चन था, भुवनेश्वर एंड राउल किला हो जाएगा करेक्ट आंसर, वहीं पर हुआ है ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है द 9th मेंस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ये भी आउट क्वेश्चन है जो मैंने किया था, एग्जाम में आया, वेस्ट इंडीज एंड यूएसए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाज होस्टेड इन जनवरी फरवरी 2023 बाय डैश। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 का, उसका 5वां संस्करण की मेजबानी जनवरी फरवरी 2023 में किसके द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था अस्ताना में। ओके, नेक्स्ट है एज ऑफ अगस्त 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट स्टेट। तो अगस्त 2023 तक किस राज्य में भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला होगा? तो वो है मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है डैश वाज अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2024।
तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो लिंडी कैमरून हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया इन नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 में भारत के केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शपथ ली? तो किस व्यक्ति ने शपथ लिया था? तो ये यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरा लाल सामरिया होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डैश फ्रॉम मणिपुर was awarded पद्मश्री। तो आप देख सकते हैं पद्मश्री से क्वेश्चन आया है 2023 का। तो पद्म भूषण इससे कम क्वेश्चन आ रहा है, पद्मश्री से ज्यादा आ रहा है। इसलिए मैंने बोला है कि 2024 में का जो सीजीएल का एग्जाम होगा उसके लिए आपको पद्मश्री अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थुनाओजम चाओबा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन 2026 विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स। वाह, ये क्वेश्चन भी मैंने आउट कर दिया था और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। जापान होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है 31 मार्च 2024 तक? तो देखिए मनोज सोनी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने बताया था आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ मार्च 2024। तो यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, वो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर कर्नाटक सीएम डैश रिसीव्ड द पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बारे में पूछा गया है। तो फॉर्मर कर्नाटक सीएम कौन थे? तो एस एम कृष्णा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 31 मार्च 2024 अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज हेडेड बाय श्री अमित शाह। तो श्री अमित शाह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अध्यक्ष हैं गृह मंत्रालय के अलावा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन होगा या कॉरपोरेट अफेयर्स हो जाएगा? एज ऑफ 31 मार्च 2024। थोड़ा इस क्वेश्चन का कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच सिटी होस्टेड द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन 2023। 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो चेन्नई करेगा। ओके, नेक्स्ट है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स फेल फ्रॉम 5.8% इन 2018-19 टू डैश इन 2020-21। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत क्वेश्चन आया है, लगता है एसएससी वाले को भी पता है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो इससे 3 क्वेश्चन आ गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितने से फेल किया? 4.2 से। ओके, 4.2% हो गया 5.8% से। नेक्स्ट है कि 2023 प्रवीण चित्रावेल won the men's triple jump event at the Prueba de Confrontation athletics meet held in dash। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्यूबा हो जाएगा। नेक्स्ट है एज ऑफ मार्च 2024 हु इज द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? अमित शाह हो जाएगा। ओके, यहाँ बोल ही दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके, तो यानी कि वो क्वेश्चन का जो आंसर था जिसके बारे में बोले थे डाउट हो रहा है वो करेक्ट था। ठीक है, अब देखिए कि नाइन्थ प्रो कबड्डी लीग 2022। अब 2022 का नाइन्थ प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। नेक्स्ट है विच साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज हैज बीन अप्रूव्ड बाय ओडिशा स्टेट टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 10th जुलाई 2023।
तो ओडिशा राज्य ने 10 जुलाई 2023 को किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कुई भाषा को दी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जनवरी 2023 में वितिस्ता नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम किस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प को प्रदर्शित करता है? तो कश्मीर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विच स्टेट सिक्योर्ड ओवरऑल थर्ड पोजीशन इन द मेडल्स टैली एट द 36 नेशनल गेम्स 2022 ऑफ इंडिया? तो किस स्टेट ने सिक्योर्ड किया था थर्ड पोजीशन? तो हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, यहाँ पर 2021 का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बीइंग मल्टी डायमेंशनल पुअर? तो सिक्किम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 वाज हेल्ड एट, कहां पर हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, द असम गवर्नमेंट ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ डैश ऑन 31 मार्च 2023 एज स्टूडेंट्स डे इन द स्टेट्स। तो असम सरकार ने जो है 31 मार्च 2023 को डैश के जन्मदिन को राज्य के छात्र दिवस के रूप में मनाने का सुनिश्चित किया है। तो उनका नाम है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ओके। नेक्स्ट है, ऑन द 74th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट डैश वाज द चीफ गेस्ट और एट द रिपब्लिक डे परेड। तो कौन है इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो कि चीफ गेस्ट थे 74th रिपब्लिक डे पे? तो इनका नाम क्या था? अब्देल फतह अल सीसी। ओके। नेक्स्ट है, इन नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 10% रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा। द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? तो ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है ये किस आयोग की सिफारिश के आधार पर दिया गया था? तो सिन्हो कमीशन हो जाएगा। ओके, सिन्हो कमीशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 18-23 जून 2021 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट फाइनल का मेजबान था? अब सोचिए कितना डीप में क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट फाइनल जो प्लेड होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 23 जून, ये कहां पर होगा? इंग्लैंड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट 2028 ओलंपिक गेम्स? ये भी क्वेश्चन आउट था। तो देखिए लॉस एंजलिस यूएसए हो जाएगा, यहीं पर होने वाला है 2028 का ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट है, रश्मि शुक्ला वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? रश्मि शुक्ला ये डायरेक्टर जनरल है किस ऑर्गेनाइजेशन की? तो सशस्त्र सीमा बल हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज पब्लिश्ड द अमेंडेड रूल्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ अ सैटेलाइट इज CMS-1 दैट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो इन दिसंबर 2020? तो CMS-1 किस तरह का उपग्रह है जिसे इसरो ने दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था? तो कम्युनिकेशन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच पार्टी वॉन द जालंधर लोकसभा बाईपोल इलेक्शन हेल्ड इन मई 2023? तो लोकसभा बाईपोल इलेक्शन जो हुआ था मई 2023 में, तो किस पार्टी ने जीता था? तो आम आदमी पार्टी ने जीता था। नेक्स्ट है, किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2022-23 जीती? तो AKT मोहन बगान ने जीता था। नेक्स्ट है, इन द ईयर 2021 द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस हैज नाउ बीन मेड पार्ट ऑफ द डैश मिनिस्ट्री टू स्पीड अप द प्राइवेटाइजेशन process and exercise greater financial control over the state run enterprises? तो राइट आंसर क्या होगा? फाइनेंस होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स इंडिया होस्टेड द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप एज ऑफ 2023। तो कितनी बार जो है इंडिया ने होस्ट किया था? तो एक बार किया है। नेक्स्ट है डैश वाच पोस्ट famously conferred the second highest civilian award India the Padma Vibhushan in the field of public affairs in 2023। तो किसको जो है मरणोपरांत 2023 में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो मुलायम सिंह यादव को किया गया था। नेक्स्ट है इन जुलाई 2021 which state government announced the creation of an independent department to protect and preserve the faith, culture and tradition of tribes and indigenous communities of the states? तो राइट आंसर क्या होगा? असम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 2022। तो लिटरेसी रेट क्या है एज पर द नेशनल सर्वे? तो 77.7% है। नेक्स्ट है द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर विजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड इन इंडिया इज नेम्ड एज। तो क्या नाम है? वह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। Where was the 36th National Games of India held in the year 2022? 36th नेशनल गेम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो गुजरात में किए गए थे। नेशनल जैवलिन डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। What is the literacy rate of male in India as per the report published by the National Survey of India 2022? तो वो होगा 84.7%। तो एक और टॉपिक आप नोट कर लीजिए सीजीएल के लिए, नेशनल सर्वे। ओके। नेक्स्ट है ऑन 11 अगस्त 2021 द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, अमेंडमेंट बिल 2021 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इट अमेंडेड द डैश। किसको अमेंडेड किया गया था? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972। नेक्स्ट है डैश वाज नेम्ड एज द न्यू शिव सेना प्रेसिडेंट एट द पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग इन मुंबई 2023। तो किसे बनाया गया है प्रेसिडेंट, न्यू शिवसेना प्रेसिडेंट? तो वो है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट है इंडिया विन इट्स लास्ट ओलंपिक मेडल इन मेंस हॉकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जो देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है 2021 में? नेक्स्ट है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मेल्स हैज गोन अप टू डैश इन 2020-21। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 57.5% होगा। नेक्स्ट है इन मार्च 2023 द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड हाउ मच हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। तो मार्च 2023 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितना क्षैतिज आरक्षण मंजूर किया था? तो वो हो जाएगा 10% का। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने CHSL 2024 में पूछे गए जो 90 क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, वो हम लोगों ने कर लिया है। तो इस वीडियो को देखकर आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि करंट अफेयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सीजीएल के लिए जो भी स्टूडेंट्स लास्ट तक देखे हैं वो तो कमेंट करके बताएंगे ही बताएंगे। आप नोट कर लीजिए टॉपिक का नाम। पहला तो देखिए आपको जो है अपॉइंटमेंट पढ़ के जाना है, स्पोर्ट्स पढ़ के जाना है, रैंक पढ़ के जाना है, ओके, अवार्ड पढ़ के जाना है। उसके अलावा देखिए जो नेशनल सर्वे है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से आपको ईयर पढ़ के जाना है? तो देखिए 2023 को तो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। 2024 जिस हिसाब से CHSL में पूछा गया बहुत कम क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि सीजीएल में भी कम ही क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो आपको लेकिन जून 2024 तक जो है पढ़ के जाना है। तो 2022, 2023, 2024 इतने सालों का पढ़ के जाना है। बाकी एग्जाम से पहले तो वीडियो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, टेंशन लेना नहीं है। और अभी जो CHSL 2024 में जो क्वेश्चन सब पूछा गया है उस पे अभी वीडियोस बनेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं सब पर वीडियो हम बनाएंगे, तो आपको एकदम अच्छे से देखते रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।